हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JCERT की क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 जो है मध्यकाल में भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रौद्योगिकी में बदलाव यहाँ तक पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह से। लिखा है मध्यकाल में जो लोगों की गतिशीलता थी उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी उनमें डेवलपमेंट हुआ। रोजगार के अवसर जो तलाश करते थे, जिन्हें काम धंधों की तलाश थी, वैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह उनका आना जाना बढ़ गया था। जो भारत की खनिज संपदा थी और व्यवसाय जो थे यहाँ पर उन्होंने फॉरेनर को अट्रैक्ट किया, यानी कि जो भारत से दूर के रहने वाले थे, भारत से बाहर के रहने वाले जो लोग थे, फॉरेनर थे, उन लोगों को जब लगा कि भारत में खनिज संपदा है, यहाँ पर व्यवसाय की संभावना है, तो वो अट्रैक्ट हुए भारत की ओर। राइट। आगे लिखा है इस काल में बहुत सारे जो सामाजिक समूह यानी समाज में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपना अपना जो समूह उनका था वो उनका उदय हुआ, जिसमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा था। राजपूत शब्द जो है वो राजपुत्र से निकला है, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र। और इसी काल में इस शब्द का जो यूज़ था वो आमतौर पर योद्धाओं के लिए होता था, यानी जो युद्ध करने जाते थे, राजा के लिए होता था एवं सामंत वर्ग के लिए होता था। सामंत मतलब क्या, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, जो ज़मींदार हुआ करते थे, जो अपने को क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। योद्धा वर्ग अलग अलग शासनों की सेनाओं में सेवारत थे। जो युद्ध करने जाते थे, वो जितने भी सारे राजा थे, जो शासक थे, उनकी सेनाओं में वो सेवा किया करते थे, यानी उनकी तरफ से वो लड़ने के लिए जाया करते थे। ये एक रहट है, आप देख सकते हैं, सिंचाई के लिए रहट यूज़ किया जाता था। मध्यकाल के दौरान जो जंगल थे उनको साफ करके उस वक्त खेती बाड़ी करने के लिए जो भूमि थी उसे बनाया जा रहा था, भूमि में वृद्धि की जा रही थी, ताकि जो कृषि है, जो खेती बाड़ी है, उसे किया जा सके। लेकिन जंगलों को साफ कर दिया जा रहा था। कुछ ऐसे इलाके थे, कुछ क्षेत्र में ये जो चेंजेस हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, जिसकी वजह से जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे वो मजबूर होकर वो अपना स्थान उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि वो जो मध्यकाल में जंगलों को साफ किया जा रहा था ताकि उसमें कृषि की जा सके। और जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो हमेशा जंगल से जुड़े होते हैं, वो प्रकृति से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनके निकट रहते हैं, प्रकृति को वो सब कुछ मानते हैं, प्रकृति से ही वो जुड़े होते हैं, जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने जब देखा कि जंगल को साफ़ किया जा रहा है, कृषि को बढ़ाने, कृषि योग्य भूमि तैयार की जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, वो मजबूर होकर के वहाँ से फिर उनको वो जगह छोड़ना पड़ा। इनमें से कई किसान हुए। ठीक है, कुछ किसानों के पास कम ज़मीन थी, कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास कम ज़मीन थी और किसी के पास तो बहुत सारी ज़मीनें थी। छोटे किसान जो थे, जब वो टैक्स चुकाने के अलावा वो जो वहाँ के जो मालिक वर्ग थे उनकी बेगार करने के लिए मजबूर थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जो छोटे किसान थे उनको अपनी खेती करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था, और जो जिनसे वो कर्ज लेते थे वो उन पर ब्याज लगाते थे, और इतना ज़्यादा ब्याज लगाते थे जिससे कि वो चुका नहीं पाते थे। तो वो क्या करते थे, जो ब्याज देते, जो लोन देते थे, जो कर्ज देते थे, वो अपने खेतों में उनको काम करने के लिए मजबूर कर देते थे। ठीक है, या फिर अपना सेवा करने के लिए मजबूर कर देते थे कि यार तुम कर्ज नहीं चुका पा रहे हो तो चलो मेरी सेवा करो, मेरे खेतों में काम करो। ठीक है, ओके। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक असमानता थी, यानी डिफरेंसेस बढ़ रही थी। लोगों में कोई गरीब से गरीब थे, कोई अमीर से अमीर थे। ठीक है, इनमें आर्थिक असमानता थी, डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। सामाजिक असमानता बढ़ रही थी, डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। जैसे जैसे समाज में जो डिफरेंसेस बढ़ने लगा, कम ज़्यादा ये अंतर जब बढ़ने लगा, लोग जातियों तथा उपजातियों में बंटने लगे।
जाति तो पता है, जातियों में भी कई जातियाँ, उसे ही कहा जाता है उपजाति, राइट। तो सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत में उन्हें समाज में ऊंचा एवं नीचा दर्जा मिलने लगा। यानी कि ये इस बात से जाहिर हो रहा है कि जो जाति थी वो मध्यकाल में ही बट गई थी और उपजातियों में भी बट गई थी, और उनकी जो आर्थिक हैसियत थी, जो जितने गरीब थे उनको नीचा दर्जा मिला, जो जितने ज़्यादा अमीर थे उनको ऊंचा दर्जा मिला। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में किसी जाति के जो थे उनको विशेष दर्जे में उनका काफ़ी डिफरेंस था। जैसे कि एक ही जाति का किसी क्षेत्र में प्राप्त दर्जा, यानी किसी क्षेत्र में एक ही जाति है तो उनका दर्जा अलग है, दूसरे क्षेत्र में उनका दर्जा अलग हो सकता था। इतना ही नहीं बल्कि समाज के कुछ पेशेवरों को भी, जो पेशे से जुड़े थे, उनको भी जाति का दर्जा मिल चुका था। यानी कुछ लोग, जो लोग काम कर रहे थे, जिस तरह के काम कर रहे थे, उनको उन्हीं के काम के अकॉर्डिंग उनकी जाति रख दी गई थी। राज दरबारों में लिपिक या मुंशी का काम करने वाले लोगों को कायस्थ कहा जाने लगा। यानी कि जो राज दरबारों में, राजाओं के दरबारों में जो लिपिक हुआ करते थे, मुंशी हुआ करते थे, उनको कायस्थ कहा जाने लगा। अब यहाँ पर बेगार लिखा है कि बेगार का मतलब होता है क्या है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है बेगार। तो जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक में कुछ नहीं मिलता है तो उस काम को बेगार कहा जाता था। ठीक है, और ऐसा क्यों होता था? लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल रहा था, उनकी मजदूरी क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो छोटे किसान होते थे वो कर्ज़ लेते थे, और कर्ज़ लेने के बाद जब वो खेती करते थे और उन जो कर्ज़ देते थे उनको वो ब्याज बढ़ाते जाते थे, और जो छोटे किसान थे वो ब्याज चुकाने में असमर्थ जब हो जाते थे तो वो क्या करते थे, लोन देने वाले, कर्ज़ देने वाले, उनको अपने खेतों में, अपने घरों में काम करने के लिए कहते थे, और जब वो काम करेंगे तो फिर उनको उनकी मजदूरी कैसे मिलेगी? क्योंकि उनका कहना था कि तुमने नहीं चुकाया तो तुमको तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बारी पुराने एवं नए धर्म की। हमने तो पहले सीख लिया कि ये जाति और उपजाति किस तरह से हुई, जातियों में लोग कैसे बटे। अब हम पुराने एवं नए धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में जो धार्मिक परंपराओं में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। दैवीय शक्तियों में लोगों की आस्था प्रायः सामूहिक होती थी, सभी लोग मानते थे दैवीय शक्तियों को। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर भी होती थी। सामूहिक आस्था का मतलब क्या हुआ? इसका संबंध जो है स्थानीय समुदायों, यानी एक ही एरिया में रहने वाले जो समुदाय हैं उनके सामाजिक एवं आर्थिक संगठन से था। समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के साथ साथ इनकी सामूहिक आस्था में भी परिवर्तन आता गया। सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो भारत का अति प्राचीन धर्म है। इस शाश्वत धर्म की 3 धाराएं हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। इन 3 धाराओं का जो अभ्युदय था वो मूल रूप से भक्ति के अवधारणों के कारण हुआ है। इन 3 धाराओं के मूल भाव में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, कोई विशेष डिफरेंसेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके मूल में सनातन धर्म ही विराजमान है। ठीक है, इसके तहत ईश्वर की मान्यता ऐसे इष्ट देवी देवता के रूप में की गई है जहां भक्तों को पहुंचने के लिए किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इनके तहत जो है ईश्वर की मान्यता ऐसे देवी देवता के रूप में की गई है जहाँ पर अगर भक्तों को पहुँचना है तो उसके लिए किसी कोई ज़रूरी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रेम, करुणा, शांति, सहिष्णुता आदि जीवन मूल्य ही इस धर्म के आधार है। यानी इसी के आधार पर ही जो भक्त हैं वो इष्ट देवी देवता तक पहुँच सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की विश्व मानवतावादी दृष्टि ही हिंदू धर्म का सारांश है। वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना होगा, जिसमें गेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम की विश्व मानवतावादी दृष्टि ही हिंदू धर्म का सारांश है। भगवद गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ठीक है, इसमें ज्ञान योग एवं कर्म योग
ज्ञान के आधार पर, कर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है। इस युग में इस्लाम भी धर्म के रूप में उभरा। अरब की सरजमी पर पैगंबर मोहम्मद इस नए धर्म के प्रवर्तक थे। उन्हीं की मदद से ये इस्लाम धर्म आगे चला। 7वीं शताब्दी के अरब व्यापारियों एवं अप्रवासियों के द्वारा कुरान शरीफ के संदेश को भारत लाया गया। तो 7वीं शताब्दी में जो अरब के व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, व्यापार करते थे, उनके द्वारा और अप्रवासियों के द्वारा, यानी जो भारत में नहीं रहने वाले लोग थे, उनके द्वारा कुरान शरीफ के संदेश को भारत लाया गया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि यह अल्लाह यानी ईश्वर के संदेशों का संग्रह है, यानी कि जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, उनका खुद इसमें मैसेजेस है, जिसे उसने अपने दूत यानी जो फरिश्ता कहा जाता है जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। ये ग्रंथ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, यानी कि जो इस्लाम मज़हब है इसमें बहुत सारे जो ईश्वर है ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर से के ऊपर जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं वो यकीन रखते हैं तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। पैगंबर के बाद इस्लामिक जगत की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था। प्रथम खलीफा जो थे वो अबू बकर थे। 3 जो अन्य खलीफा हुए उनमें उनका नाम उमर, उस्मान और अली है। अब सल्तनत काल से ही कई जो राजा थे उनके द्वारा इस्लाम धर्म के विद्वानों यानी जिसे उलेमा कहा जाता है उनको संरक्षण दिया जाने लगा। कालांतर में हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म की भी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाने लगी। इस्लामिक न्याय सिद्धांतों के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भी अंतर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस रहे हैं। भारत में हनफी और शफई 2 प्रमुख इस्लामिक सिद्धांत हैं। अब आती है बारी ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है। मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। अगर हम मध्यकाल के इतिहास को जानना चाहें तो हम कहाँ से किसके बिना पर जान सकते हैं, तो इसके मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के हो गए, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला जो हो गई, किस किस तरह से भवन बने थे, उस भवन के अकॉर्डिंग भी पहचान की जा सकती थी कि किस तरह का इतिहास रहा होगा, ये सब बातें हैं। और इसी काल में बहुत सारे कई स्मारकों का भी निर्माण हुआ। दक्षिण के राजाओं के द्वारा कई मंदिर का निर्माण कराया गया। सल्तनत एवं मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिदें एवं मकबरे भी बनवाए। ये भवन उस काल के भवन निर्माण की तकनीक एवं कला को स्पष्ट करते हैं, यानी जितने भी सारे भवन बनाए उस ज़माने में, उस काल के भवन निर्माण यानी भवन बनाने का जो तरीका था, जो भवन बनाने की जो कला थी, जो डिज़ाइन था, इससे उस वहाँ की तकनीक एवं कला को स्पष्ट करते हैं। आज का घर कैसा बना होता है? आज का घर फ्लैट बना होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बना होता है, राइट। इनमें से अधिकांश आज भी हमारे धरोहर के रूप में मौजूद है, यानी आज भी ये मौजूद है हमारे धरोहर के रूप में। इस काल अवधि में कई शासकों ने अपने अपने सिक्के भी चलाए। तो जो भी राजा या बादशाह होते थे, जब उनका शासन होता था तो वो अपने ही सिक्के चलाते थे, यानी उन सिक्कों पर उन राजाओं, उन बादशाहों का नाम होता था, उनकी तस्वीरें होती थी, राइट। और ये जो सिक्के होते थे वो सोना, चांदी या कांसे के थे। तो सबसे पहले सोना आता था, फिर उसके बाद चांदी के सिक्के हुए। सोना, और उस ज़माने में सोना चांदी मिला करके भी थे और कांसे के भी सिक्के थे, जिससे उस शासक के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगर जिस राजा और बादशाह के शासनकाल में सोना का सिक्का चलता था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, और उनसे कम चांदी और उनसे कम कांसा।
सिक्कों में शासक राज्य चिन्ह या अपना नाम उत्कीर्ण करवाते थे। तो जैसे मैंने पहले कहा, सिक्कों में राजा बादशाह क्या करते थे, अपना जो राज चिन्ह है, जो उनके शासनकाल का जो चिन्ह है वो छपवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे, और या फिर अपना नाम उत्कीर्ण करवाते थे, या एक पिक्चर बना देते थे, ठीक है, या ये तीनों रहते थे। मध्यकाल में साहित्यिक स्रोत की बात करें तो मध्यकाल में कागज़ सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो गया था, अतः इसका उपयोग जो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकों, यात्रियों के वृत्तांत, अदालती दस्तावेज, संतों के जो उपदेश होते थे, उन सभी को लिखने में होने लगा था। छापाखाना तो था नहीं, इस वजह से जो लिखने का जो काम होता था वो पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में हिफाजत के साथ रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। इतिहासकार इन पांडुलिपियों व दस्तावेजों से विभिन्न यानी अलग अलग जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है अभिलेखागार। अभिलेखागार का मतलब क्या होता है, यहाँ ये भी जान लेते हैं। जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है, यानी उन्हें एक जगह रखा जाता है, हिफाजत के साथ रखा जाता है, उसे कहा जाता है अभिलेखागार। अब आगे लिखा है, छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकलन 20 हाथ से बनाते थे। तो वहाँ उस वक्त तो छापाखाना था नहीं मध्यकाल में, तो क्या किया जाता, तो पांडुलिपियों की जो एक कॉपी बनाई जाती थी, लिपिक या जो नकलन 20 जो नकल करते थे वो अपने हाथ से बनाते थे या लिखते थे। अब यहाँ पर है एक वर्ड है तबकात। इसका मतलब होता है सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा जाता है, जिसमें विभिन्न वर्गों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी जाती है। आगे लिखा है, कागज़ का जो आविष्कार था वो प्राचीन चीन में हुआ था। 8वीं शताब्दी में ये ज्ञान इस्लामिक विश्व तक पहुंचा। वहाँ से 11वीं शताब्दी में ये ज्ञान यूरोप गया, जिसके बाद कई सुधार किए गए। यानी कि कागज़ का जो इन्वेंशन था पहले चीन में गया, फिर 8वीं शताब्दी में ये अरब से होते हुए इस्लामिक विश्व तक पहुंचा, और फिर वहाँ से ये यूरोप में गया, और उसके बाद इसमें कई सुधार हुए। ऐसा करते समय जो लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेरबदल कर देते थे। यानी कि यहाँ पर जो लिखा है कि छापाखाना का उस वक्त तो था नहीं, तो क्या करते थे, हाथों से लिखा जाता था। तो ऐसा करते समय जो लिपिक थे वो कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेरबदल कर देते थे। कालांतर में यानी कि कहीं कहीं अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो उन्होंने अपना विवेक से वो क्या किए कि अपनी तरफ से उन्होंने लिखा, इस तरह से फेरबदल हो जाता था। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, फिर उनके बाद उस कॉपी की भी कॉपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई कॉपीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाता था। इसलिए जो इतिहासकार है इसीलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना ज़रूरी होता था। यानी कि आज जो इतिहासकार हैं उनको जो बातें अगर समझनी होती थी तो वो जो इतिहासकार जो मेन इतिहासकार थे जिन्होंने बुक लिखा होता था, तो उनकी जो कॉपियाँ बनाई गई होती थी तो उनके हिसाब से उनको समझना होता है। यानी मान लीजिए कि एक पर्सन है, अगर वो समझना चाहता है इतिहास को, तो वो जो मेन बुक है उसे तो समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो वो क्या करेंगे, तो उसकी जो कॉपियाँ बनी हुई हैं उनसे थोड़ा सा आइडियाज़ लेंगे और उस इतिहास को या उस वक्त के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अलग अलग समय में लिखे गए जो वृत्तांत थे उनमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि 14वीं सदी के इतिहासकार जो थे वो जियाउद्दीन बर्नी थे, और उन्होंने 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे, ठीक है, जो यात्रा उन्होंने किया था उसमें लिखे। दोनों में अंतर है। 1971 ईस्वी तक बर्नी के पहले वृत्तांत के बारे में इतिहासकारों को जानकारी ही नहीं थी, ये किसी पुस्तकालय में दबा पड़ा था जो बाद में मिला। मध्यकाल के इतिहास की जानकारी जो थी वो अल-बैरूनी, हसन निज़ामी, मलिक इसामी, मिनहाजुस सिराज जैसे इतिहासकार जो थे उनकी पुस्तकों से मिलती है। इसमें अल-बैरूनी की तहकीक हिंद थी, सिराज की तबकात-ए नासिरी व हसन निज़ामी की ताजुल मसीर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी इन सब से मध्यकाल इन लोगों ने यानी इन इतिहासकारों ने जो लिखा है उनके लिखे हुए
बुक से ही मध्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। एक अज्ञात लेखक है, उनके द्वारा लिखे गए चचनामा से अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलबेरूनी के बारे में छोटी सी नोट्स दी गई है, उसे भी जान लेते हैं। लिखा है, इतिहासकार अलबेरूनी को खगोल, भूगोल, दर्शन सहित कई विद्याओं में महारत हासिल थी। उनकी एक किताब थी तहकीक-ए-हिंद, जो मध्यकाल की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कृति मानी जाती है। मध्य एशिया में जन्मे अलबेरूनी जो थे वो कई सालों तक भारत में रहकर भारतीय साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था। उसे पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान माना जाता है। उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने कई बार भगवद गीता, विष्णु पुराण व वायु पुराण को उद्धृत किया है। उसने उस समय भारतीय समाज में जो प्रचलित धार्मिक रीति रिवाज थी, पूजा पाठ था, दान थी, तीर्थ यात्रा थी और यज्ञों का भी वर्णन उन्होंने अपने बुक में किया है। अब आती है बारी अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो थे कौन? तो अमीर खुसरो एक महान कवि थे। अमीर खुसरो जो थे वो मध्यकाल के एक महान विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे एवं कवि थे वो। उनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के पटियाली यानी एटा नामक जो गांव है उसमें 1253 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान बलबन के समय वे शासन के संपर्क में आए। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। वे प्रथम ऐसे भारतीय लेखक थे जिन्होंने अपने लेखन में हिंदी के शब्दों और मुहावरों का यूज़ किया। वे मूलतः मतलब इतिहासकार नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो लिखी गई थी मसनवी और दीवान तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। वे प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे, शिष्य थे। खुसरो पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कई रागों को जन्म दिया। खुसरो ने भारत के विषय में फारसी में लिखा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त, यानी कि अगर धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मध्यकाल में झारखंड कैसा था इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा है, मध्यकाल में झारखंड दिल्ली या बाहरी सल्तनत के सीधे कब्जे से मुक्त था। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहला प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, यानी तांबा का जो पत्र होता है उसमें इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। झारखंड यानी वन प्रदेश। ठीक है, मध्यकाल के प्रारंभ में झारखंड में कई छोटे छोटे शासकों का शासन था, जिसमें पलामू के रक्सैल, कोकरा के नागवंशी और सिंहभूम के सिंहवंश आदि प्रमुख थे। इस समय तक झारखंड के शासकों को ज़्यादा बाहरी हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ा। 2-3 बार मुस्लिम फौज उत्तर पूर्वी झारखंड से होकर गुजरी। मध्यकाल के इतिहास में ये चर्चा खास तौर पर दर्ज है कि झारखंड में हीरे एवं सोना पाए जाते थे और ये सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। जब बंगाल पूर्वी क्षेत्र का केंद्र बना तो झारखंड बंगाल के अधीन रहा। ठीक है, तो जो झारखंड है जिसे अभी हम झारखंड कहते हैं वो अभी बिहार से ही कुछ साल पहले अलग हुआ था। ठीक है, तो ये है आज की चैप्टर, जो चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग MCQ भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।